नमस्ते। इस नए विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारे आसपास की दुनिया लगातार कैसे बदलती रहती है? मतलब एक बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली चीज अचानक से किसी पूरी तरह से अलग चीज में कैसे तब्दील हो जाती है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम पदार्थ के रूपांतरण यानी मैटर ट्रांसफॉर्मेशन की उस गुप्त भाषा को डिकोड करेंगे जिसे हम रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री कहते हैं। तो आइए गहराई से समझते हैं कि ये ब्रह्मांड हर चीज का निर्माण और बदलाव आखिर कैसे करता है। आज के हमारे इस सफर की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम रोजमर्रा के बदलावों के रहस्य से शुरुआत करेंगे, फिर ऐतिहासिक नियमों और मेंडेलीव के शानदार पैटर्न को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे अदृश्य बंधनों से जीवन का निर्माण होता है, क्वांटम दुनिया की सीमाएं क्या हैं, और बिल्कुल अंत में हमारे आज के प्रायोजक गणपत व्यास जी के बारे में जानेंगे। तो पहला भाग है बदलाव का रहस्य। आइए शुरुआत उन चमत्कारों से करते हैं जो रोज हमारी आंखों के ठीक सामने होते हैं, लेकिन हम अक्सर उन पर ध्यान नहीं देते। जरा सोचिए, एक ठोस लकड़ी का टुकड़ा जलने के बाद गैस और राख में कैसे बदल जाता है? या फिर एक मजबूत लोहे की छड़ पर समय के साथ झड़ने वाला जंग कैसे लग जाता है? केवल ये जानना कि चीजें कैसे चलती हैं, इन चमत्कारों को बिल्कुल नहीं समझा सकता। एक ठोस चीज अचानक से धुआं कैसे बन सकती है? सच कहूं तो ये एक ऐसी पहेली है जिसने सदियों से इंसानों को हैरान करके रखा हुआ है। और ठीक यहीं पर रसायन विज्ञान हमारी मदद के लिए आता है। देखिए, भौतिकी जैसे न्यूटन का वो मशहूर गिरता हुआ सेब हमें ये बताती है कि ब्रह्मांड कैसे चलता है, वो गति के नियम देती हैं। लेकिन रसायन विज्ञान वो सीक्रेट कोड है जो हमें बताता है कि चीजें कैसे बनती हैं। ये हमें समझाता है कि अलग अलग चीजें आपस में कैसे मिलती हैं, अपना रूप कैसे बदलती हैं और पूरी तरह से नई संभावनाओं के दरवाजे कैसे खोलती हैं। हमारा दूसरा भाग है नियमों को समझना। चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि इंसानों ने इस गुप्त भाषा को समझने की कोशिश कैसे शुरू की। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि हमने वाकई एक बहुत लंबा सफर तय किया है। प्राचीन काल में एल्केमिस्ट हुआ करते थे जो रहस्यमयी और जादुई तरीकों से पदार्थों को बदलने की कोशिश में लगे रहते थे। फिर 1700 के दशक में एक बहुत बड़ा बदलाव आया जब एंटनी लैवोजियर ने प्रयोगशाला में सटीक मापतोल की शुरुआत की। और उसके बाद 1800 के दशक के मध्य में मेंडेलीव ने तत्वों के बीच एक छिपी हुई शानदार व्यवस्था को खोज निकाला। तो जादू से विज्ञान तक का ये सफर आखिर तय कैसे हुआ? वो जो पुराने अल्केमिस्ट थे ना, वो अक्सर सीसे जैसी आम धातु को सोने में बदलने का सपना देखते थे। वो एक तरह से रहस्यमयी जादूगर थे जो अजीबोगरीब प्रतीकों का इस्तेमाल करते थे। हालांकि उनका ये सोचना बिल्कुल सही था कि पदार्थ अपना रूप बदल सकता है। लेकिन असली विज्ञान की शुरुआत तब हुई जब लेवोजियर ने लैब में सटीक नंबरों और मापों का इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने साबित कर दिया कि पदार्थ कोई रहस्यमयी आत्मा नहीं है, बल्कि मापे जा सकने वाले ठोस तत्व हैं। लावोजिए की इसी सटीक मापतौल ने विज्ञान को उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम दिया, जिसे हम द्रव्यमान का संरक्षण या कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी रासायनिक बदलाव में कोई भी पदार्थ या मैटर कभी भी जादुई तरीके से गायब नहीं होता और ना ही वो अचानक शून्य से पैदा होता है। वो बस अपना रूप बदल लेता है ना ये कमाल की व्यवस्था? इसे असली दुनिया के एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। जब लकड़ी जलाई जाती है तो पहली नज़र में ऐसा लगता है कि लकड़ी गायब हो गई है, लेकिन लेवोजियर ने साबित किया कि अगर हम बची हुई राख, हवा में उड़े धुएं और उन सभी गैसों का वजन करें जो वहां से निकली हैं, तो उनका कुल वजन जलने से पहले वाली उस ठोस लकड़ी के बिल्कुल बराबर होगा। मतलब भौतिक चीजें कभी नष्ट नहीं होती, वे बस खुद को फिर से एक नए तरीके से व्यवस्थित कर लेती हैं। अब आते हैं तीसरे भाग पर, मेंडेलीव के दोहराते पैटर्न। आइए उस जीनियस के बारे में बात करते हैं जिसने इन बदलते तत्वों के बीच एक बेहद खूबसूरत व्यवस्था देखी। दिमित्री मेंडेलीव ने उस समय तक ज्ञात सभी रासायनिक तत्वों को ध्यान से देखा और कुछ ऐसा पाया जो सच में अद्भुत था। उन्होंने तत्वों को सिर्फ एक साधारण सी सूची में नहीं लिखा, बल्कि उनके गुणों और उनके परमाणु भार के आधार पर उन्हें व्यवस्थित किया। ऐसा करते ही उन्हें एक दोहराता हुआ पैटर्न, एक गजब की लय दिखाई दी। और दोस्तों, इसी से जन्म हुआ पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी का, जिसे हम आज विज्ञान की हर किताब में देखते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो मेंडेलीव की दूरदर्शिता थी। वे अपने इस पैटर्न को लेकर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने जानबूझकर अपनी सारणी में खाली जगहें छोड़ दी।
उन्होंने डंके की चोट पर भविष्यवाणी की कि यहाँ कुछ ऐसे तत्व आएंगे जिनकी खोज अभी तक नहीं हुई है, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने उन अनजान तत्वों के गुण भी पहले से बता दिए। और हैरानी की बात यह है कि सालों बाद ठीक वही तत्व खोजे गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने भविष्यवाणी की थी। ये इस बात का पक्का सबूत है कि भौतिक पदार्थ के पीछे प्रकृति की एक बहुत ही गहरी और सुंदर व्यवस्था काम कर रही है। हमारा चौथा भाग है अदृश्य बंधन और जीवन। चलिए अब देखते हैं कि ये अलग अलग तत्व आपस में जुड़कर हमारी इतनी जटिल दुनिया कैसे बनाते हैं। देखिए, रसायन विज्ञान केवल अलग अलग बिखरे हुए कणों के बारे में नहीं है, ये उनके आपसी रिश्तों के बारे में है। इसी को हम रासायनिक बंधन या केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। इसे पहेली के उन टुकड़ों की तरह सोचिए जो आपस में एकदम फिट बैठ जाते हैं, या किसी टीम के उन खिलाड़ियों की तरह जो अपने संसाधनों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। परमाणु अदृश्य बलों के जरिए इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं या एक दूसरे को देते हैं, और ऐसा करके वे पूरी तरह से नई चीजें बनाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों अदृश्य गैसें हैं, लेकिन जब ये दोनों आपस में जुड़ती हैं तो ये मिलकर हमारा जीवन रक्षक पानी बना देती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये साधारण से दिखने वाले रासायनिक बंधन सीधे तौर पर जीवन के निर्माण से जुड़े हैं। परमाणु बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं। कार्बन जैसे तत्व इलेक्ट्रॉनों को साझा करके अनगिनत कार्बनिक अणु यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और फिर इन्हीं जटिल अणुओं से कोशिकाएं और हमारे शरीर का डीएनए बनता है। तो जहां भौतिकी हमें गति समझाती है, वही रसायन विज्ञान वो पुल है जो बिल्कुल निर्जीव परमाणुओं को मिलाकर जटिल जीव विज्ञान और खुद जीवन का ही निर्माण कर देता है। इन सब बातों का सबसे महत्वपूर्ण निचोड़ ये है कि पदार्थ का रूपांतरण एक सार्वभौमिक नियम है, एक यूनिवर्सल रूल है। हमारी दुनिया रुकी हुई नहीं है, ये लगातार खुद को फिर से व्यवस्थित कर रही है, लेकिन बिना अपना कोई भी नियम तोड़े। पानी आसानी से बर्फ, तरल या वाष्प में बदल जाता है। वही कार्बन जो एक साधारण पेंसिल की नरम नोक में पाया जाता है, खुद को पुनर्व्यवस्थित करके दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा बन सकता है। ये जो बदलाव है ना, ये कोई अराजकता नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की एक बेहद शानदार व्यवस्था है। अब आते हैं पांचवें भाग पर, क्वांटम सीमा। रसायन विज्ञान के नियम तो हमने समझ लिए, लेकिन विज्ञान की जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती, है ना? अगर हमें ये पता चल गया है कि परमाणु अदृश्य बलों से जुड़कर सब कुछ बनाते हैं, तो एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल मन में आता है, आखिर इन परमाणुओं के अंदर क्या छिपा है? ये बंधन ठीक उसी तरह क्यों बनते हैं जैसे वे बनते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे जाने पहचाने पारंपरिक रसायन विज्ञान की सीमाओं से एकदम बाहर ले जाता है। और ठीक यहीं से हम प्रवेश करते हैं क्वांटम क्षेत्र में। जब हम परमाणुओं के अंदर झांकते हैं तो रसायन विज्ञान और भौतिकी के वो साफ सुथरे नियम अचानक से धुंधले पड़ने लगते हैं। जो ठोस बंधन हमने सीखे थे, वो तरंगों और दिमाग चकरा देने वाली अनिश्चितताओं में बदल जाते हैं। ये अपने आप में एक पूरी तरह से नई और रहस्यमयी दुनिया है। रसायन विज्ञान हमें अदृश्य दुनिया के किनारे तक ले आया है, लेकिन इससे आगे की जो यात्रा है वो इन उपपरमाणविक कणों यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रहस्यों में गोता लगाने की मांग करती है, जो हम आगे किसी और विश्लेषण में जरूर एक्सप्लोर करेंगे। छठा और अंतिम भाग, हमारे प्रायोजक। इस पूरे विश्लेषण को हम तक पहुंचाने के लिए हम एक बहुत ही खास व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहते हैं। आज का ये बेहतरीन विश्लेषण श्री गणपत व्यास जी द्वारा प्रायोजित है। गणपत जी जीवन भर एक जिज्ञासु इंसान रहे हैं। विज्ञान में स्नातक होने के बावजूद उन्होंने अपना पूरा करियर बैंकिंग के क्षेत्र में बिताया, लेकिन कुछ नया सीखने की उनकी प्यास कभी कम नहीं हुई। अब सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बाद वे विज्ञान, दर्शन और मानव अस्तित्व के गहरे और अज्ञात क्षेत्रों की खोज के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। उनकी ये यात्रा हम सभी के लिए एक बड़ी प्रेरणा है कि सीखना कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। अगर ब्रह्मांड, चेतना और विज्ञान के ऐसे ही गहरे और दिलचस्प विषयों को एक्सप्लोर करने में आपकी भी रुचि है, तो गणपत व्यास जी की वेबसाइट lifedevote.com पर जरूर जाएं। इस वेबसाइट पर आपको प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का एक अद्भुत संगम मिलेगा। और हाँ, हमारे आगामी विश्लेषणों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ब्रह्मांड के इन अनसुलझे रहस्यों को समझने की ये रोमांचक यात्रा तो अभी बस शुरू ही हुई है। हमारे साथ इस ज्ञान के सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।